ऐसे पापा देखेंगे कि बाबू कैसा टोपा लगाता है ना। देखो, हाँ बाबू की कैप देखिए, देखो अच्छी है ना। नहीं। हाँ अच्छी है जी। देखो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को रिंग दिखाना रह गई थी, शेष रह गई थी ब्लॉग में। और आप लोग ये सोच रहे होंगे रिंग तो आपने दिखाई ही नहीं, दीदी लोग बोल रही थी आपने रिंग तो दिखाई ही नहीं। तो फाइनली आप लोग रिंग देख लीजिए अच्छे से, और भी मैं अच्छे से आप लोगों को डीपली दिखा दूंगी। और चलिए, बहुत ठंड है, अब मैं भी नहा धो के फ्री हो गई हूँ। और आज क्या है, आज पार्लर भी जाना है और आज बहुत सारे काम हैं। हालांकि काम तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि घर के कामों में ही 12 1 2 तो ऐसे ही बच जाते हैं। फिर इसके बाद जो बचता है 2.5 3 घंटे का टाइम ना, इसी टाइम में हमें वो करना होता है। और कुछ तो आजकल धूप भी निकल रही है ना, तो धूप में ही 1 2 घंटे बैठ जाए ना, तो ऐसा लगता है धूप से तो कहीं जाए ही ना। और आई होप आप लोगों का भी जो विंटर है तो खूब एंजॉय किया होगा। अब तो बढ़िया धूप मिलने लगी है तो अच्छा लगता है। और कोई भी काम है ना तो रुके नहीं रहते, ज़्यादा आलस नहीं आएगी, क्योंकि अब धूप रहेगी तो सीधी सी बात है और सारे काम भी टाइम से हो पाएंगे। और ठंड की वजह से क्या रहता था कि टाइम से उठ ही नहीं पाती थी, इतनी ठंड रहती थी कि क्या ही कहा जाए। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं अब तैयार हो चुकी हूँ नहा धो के, और मेरा यही है कि आज तो आज बहुत ज़्यादा ठंड है। ये व्लॉग मेरे नेक्स्ट डे का है, और आप लोग मैंने शूट किया था लेकिन मैंने फिर क्या एडिट नहीं कर पाई। तो बस यही रहता है, 2 दिन तक तो मेरे लग ही जाते हैं। कभी कभी लगता है मन ही नहीं लगता कि एडिट करें, तो ये चीज़ हो जाती है। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप लोग ये देख लीजिए कि मैंने क्या क्या मंगाया है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ना गर्मियों वाले सॉक्स थे और ठंडियों वाले सॉक्स थे ही नहीं, और ठंडियों वाले थे ही तो वो फट चुके थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आप मंगा लिए जाएं। तो ये देखिए, इस तरीके के ये ग्रीन कलर के हैं, और और ये पूरा सॉक्स आप देख सकते हैं, इस तरीके के सॉक्स हैं। तो आई होप आप लोगों को सॉक्स अच्छे लग रहे होंगे, और बहुत अच्छे कंफर्टेबल है। यदि आप लोग भी मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं, और पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी कहाँ से मैंने मंगाए हैं। और ये देख लीजिए, ये मैंने साड़ी मंगाई है, हालांकि ये है ऑरेंज कलर की साड़ी है। ऑरेंज नहीं करेंगे, मैंगो टाइप का है, हाँ मैंगो टाइप की ये साड़ी है पूरा। और ये लुक देख लीजिएगा, अच्छी लगेगी पहनने पर। बशर्ते ये है कि अभी दूर से दिख रही है ना खोल के, तो इस वजह से आप लोगों को समझ नहीं आ रही। जब इसका फाइनली लुक, ये ब्लाउज आप लोग देखिए, ये ब्लाउज मिला है, ज़्यादा महंगी नहीं है, 272 की ही साड़ी है ये। और बस यही था आप लोगों को दिखाने के लिए। और मैंने रिंग ये पहन ली है ना, और ये दूसरे दिन का व्लॉग है, या कह सकते हैं परसों का वो व्लॉग था, ये है आज का। तो आज क्या है, आज है ट्यूसडे। तो आज ये ट्यूसडे का ब्लॉग है। तो फ्रेंड्स, आज ये ट्यूसडे है, तो आज मुझे जाना, आज हम लोगों को जाना है। और आज बात जाना है पार्लर इसलिए जाना है क्योंकि फ्रेंड्स मेरी है, तो उनकी इंगेजमेंट है। तो अब वो लोग भी अब साथ ही साथ कहते हैं ना, अड़ोसी पड़ोसी नेबर जो रहते हैं ना, तो उन लोगों के साथ हम, मेरी भी ऐसी आदत है कि अपनी फ्रेंड्स की सहयोग करना, तो बस वही चीज़ है। और हमने कहा अब ये रहता है ना कि चलिए हमारे यहाँ फंक्शन नहीं है तो दूसरों के फंक्शन को ही एंजॉय कर लिया जाए। तो बस यही था, इसी बहाने ये हो जाता है कि थ्रेडिंग रेडिंग करा ली जाए, नहीं तो घर में तो ठंड की वजह से कहीं निकल ही नहीं रहे थे। तो बस यही था। तो आज मैं जाऊँगी थ्रेडिंग कराने, और मेरी एक और फ्रेंड है उनको भी जाना है। और तो आज हम लोग वहाँ जाएंगे। फिर ये ब्लॉग में पार्लर में, कौन सी पार्लर में जाएंगे ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और फाइनली मेरा ये जो आप चूड़ा दिख रहे हैं ना, ये चूड़ा आना था मेरा 4 फरवरी को, लेकिन अब ये जो है चूड़ा, सॉरी 2 फरवरी को आना था, लेकिन ये चूड़ा आ गया है 28 जनवरी को ही। अब बताइए, इतनी जल्दी ये चूड़ा आ गया। और मैं सोच रही थी अभी टाइम लगेगा, और मुझे ये तो याद ही नहीं था कि मैंने इसका पेमेंट भी नहीं किया था। और कैश ऑन डिलीवरी थी, और आ गया। तो ये काफ़ी सारे क्या है कि मैं छोटी छोटी चीज़ें ना मैंने मंगाई। तो ये हो जब मुझे जाना भी है, और ठंडियों की वजह से अभी तक मैं कुछ ऐसे ही था, तो मैंने सोचा अब कहीं जाना है, काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है ना। हम लोगों का हम इंडियंस का यही तो रहता है कि हम हाउस वाइफों का ये कह दें कि जब जहाँ कहीं जाना होगा, कोई तैयारी होगी, तो हम लोग ना अपनी तैयारी पहले से स्टार्ट कर देते हैं। यदि हम लास्ट दिन के लिए बैठे रहें तब भी कुछ ना कुछ अधूरा रह ही जाता है। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया है। कुछ चीज़ें हैं जो खास है, तो वो अभी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं तो वो स्किप कर दी हैं। हालांकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे भाई की शादी है, तो उसकी प्रिपरेशन, तो इस वजह से मैंने ये चूड़ा मंगाया है कि वहाँ जाएंगे तो अपना पूरा कंप्लीट कर लूँ मैं, अपना जो भी मेरा सामान है।
लोग तो जानते ही, जैसे अगर घर में ना किसी की भी शादी हुई है, घर में कोई भी फंक्शन हो ना, तो ये रहता है कि चलो दीदी लोग आएंगी तो अपना आप हमारा ये रहता है कि हम पहले से अपनी फुल तैयारी कर लें, ताकि यदि हम जाएं तो हम उन्हें अपनी वो ना दिखाएं, हम उनकी ही हेल्प करने में जुट जाएं। उन्हें क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ रह गई है, ये चीज़ कि हम ये ना सोचें कि हमें अपना करना है, ये चीज़ हो जाए। अब हम यहाँ से जाएंगे ना, तो मैं तो अपनी पूरी फुल तैयारी बना के जाऊँगी, और जो भी मुझे भाभी लोगों के लिए सहयोग करना होगा या दिलाना होगा, मम्मी लोग कह रही थी कि शॉपिंग वॉपिंग करना है तो आ जाइए, तो अगर मैं जैसे ही जाऊँगी तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें अभी शेष रह गई हैं, तो मैं उनको पूरा आउट फिल कर दूँगी, ये चीज़ है। तो बस, लेकिन अभी तो क्या ही बताया जाए, जाना तो मुझे जल्दी था, लेकिन मैं जाऊँगी 17-18 तक चली जाऊँगी, अब वो तो निश्चित नहीं। अब बस ये है कि जब मेरी टिकट बुक हो जाएगी तभी मैं जा पाऊँगी, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये एग्री होंगे, जब इन्हें टाइम होगा, क्योंकि अब ये भी जॉब करते हैं तो इन्हें भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो ऐसे टाइम पे भी शादी है मेरे भाई की, कि मैं क्या ही बताऊँ। ये है कि अब उसी दिन मेरे छोटे देवर का एग्ज़ाम है, और उसी दिन इनका भी इनकी ड्यूटी लगी हुई है क्योंकि ये टीचर हैं, और उसी दिन मेरे भाई की शादी है, ये कह सकते हैं। तो इस तरीके का बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि अब काफ़ी सारी समस्याएं मुझे जाने में भी आएंगी, लेकिन अब क्या ही कहा जाए। वो कहते हैं ना, ज़रूरी है तो सीधी सी बात है, जाना ही होगा, तो बस यही है। तो व्यवस्था भी अव्यवस्थित हो जाएंगी, जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि अब फंक्शन है तो सीधी सी बात है, अटेंड तो करना ही होगा। फिर यदि किसी और का रहता है तो चलिए स्किप भी कर दीजिए, लेकिन ये रहता है जब हमारे खुद का है, घर का है, और तो फिर तो जाना ही पड़ता है, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। हालांकि इनका मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे तो जाना ही पड़ेगा और मैं जाऊंगी ही। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इस तरीके का चूड़ा आप लोग बोल रहे होंगे कि कितने का है, तो प्राइस भी अभी दीदी ने बताया ही नहीं। तो इसका प्राइस है 207, यानी कि 207। तो ये देखिए, सुंदर लग रहा है ना, अच्छे से देख लीजिए और कमेंट जल्दी जल्दी करिए कि हाँ अच्छा लग रहा है कि कोई कमी है। यही चूड़ा थोड़ी ना है, एक चूड़ा मैंने खरीद लिया है, क्या मेरे पास चूड़ा नहीं थे। अब घर जाके यदि मुझे कुछ और अच्छा लगेगा तो देखा जाएगा। वैसे तो मैंने अपनी तैयारी धीरे धीरे मैं पूरी फुलफिल कर ही लूँगी, और जो शेष रह जाएगा तो मैं अपने घर में ही कुछ देखूँगी। का ये रहता है ना कि यदि हम लोग कोई चीज़ खरीद ले तो फिर दोनों लोगों का हो जाता है। और ये चूड़ा की बात नहीं मैं करूँगी, और प्रीति की भी शॉपिंग अभी अधूरी ही है, उसको भी कुछ खरीदना है, तो बोल रही थी कि भाभी मुझे ये लेना है, सूट लेना है और गाउन लेनी है, तो उसका भी अभी अधूरा है। लेकिन जाने से पहले कुछ ना कुछ अच्छे से उसका भी क्लियर कर देंगे, क्योंकि अब फिर बाद में टाइम ही नहीं मिलेगा, चीज़ हो जाता है। सोच के चलिए कि 15 फरवरी तक मेरी सारी चीज़ें, जितना भी मुझे जो चीज़ लेना है, तो वो सारी चीज़ें ये मान के चलिए कि कंप्लीट हो जाएं। क्लियर नहीं है कि मैं कितनी डेट तक जाऊंगी। हो सकता है 17 फरवरी को ही निकल जाऊँ, हो सकता है और भी ज़्यादा लेट हो जाऊँ, मेरा ये क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। तो देखते हैं जैसा भी होता है, क्या मालूम, मेरी तैयारी तो बन रही है, क्या मालूम मुझे जाने को मिलता भी है कि नहीं। लेकिन उन्होंने देखा, मेरी फ्रेंड ने भी ये चूड़े देखे पहन के, तो उन्होंने भी तारीफ की कि हाँ अच्छे लग रहे हैं। तो बस यही है, फिर हम आ गए पार्लर। तो ये देखिए, हम लोग अपना काम कर रहे थे, ये महाशय अपना काम कर रहे थे। ये इन्होंने सब चीज़ें, जहाँ जैसे पार्लर में रहता है ना, ये सब चीज़ें कहीं कुछ, तो ये जाके अपना काम करने लगे, सब सामान इधर उधर करने लगे, और खुद को भी वहीं। तो ये डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये कहीं कोई सामान गिरा दे तो फिर से कोई आफत हो जाए। तो ये रहता है ना, देख के रहना पड़ता है। बच्चे यदि कहीं जाते हैं ना, तो वो तो ये रहता है कि वो सब सामान अव्यवस्थित करेंगे जाके, और बस यही था। ये सब चीज़ें अपनी पसंद की चीज़ें ढूंढ रहा था कि मुझे भी अपनी पसंद का कोई चीज़ मिल जाए। तो हम तो भैया ऐसे पकड़ के बैठी थी, ये शैतान इसे अच्छे से ये किसी तरह का नुकसान ना कर दे। और आप लोग जानते हैं, पार्लर में जाओ ना तो एक से एक क्रीम है, जाने क्या क्या रखा रहता है, यदि बच्चों पर पड़ जाए ना तो कुछ भी वो हो सकता है, भी नुकसान प्लस हमारा भी नुकसान, इस तरीके का रहता है। इसलिए बच्चों को भी इन सब चीज़ों से दूर रखना पड़ता है, क्योंकि स्किन भी बहुत सॉफ्ट होती है। क्योंकि ऐसी एक मेरी फ्रेंड थी, तो उनका भी एक बच्चा था, तो उसके ऊपर एक वैक्स का वो गिर गया था ना, तो वो भी एकदम स्किन वो जल सी गई थी। इसलिए बच्चों को हमेशा, यदि आप भी पार्लर में ले जाती हैं ना, तो उनको पकड़ के रखिए, ताकि ये अच्छा काम हो पाए। फिर वहाँ से आए हम, और फिर मैंने सोचा, जब मेरी फ्रेंड के वो है, तो मेरे पास हाँ 2 कौन रखी थी मेहंदी की। तो फिर मैंने सोचा, बहुत दिन से सोच रही थी लगाऊंगी, तो बस ये रहता है ना, कभी कभी मौका लग जाता है तो चलो लगा ही लेते हैं। तो बस यही था, फिर मैंने भी मेहंदी लगवा ली नाइट में आके।
प्रीति बोली कि भाभी आप मेहंदी लगवा लीजिए। अब उन्होंने तो अभी लगाई नहीं है, अब देखते हैं कि उनका जो भी रहेगा तो वो भी लगा लेंगी यदि जब मुझसे फ्री हो जाएंगी। तो बस यही था। और बोला कि मैं आपको बताऊँ ना कि बहुत दिक्कत जाती है अगर मेहंदी लगा कर ठंडी में आप लोग सोते हैं ना, तो इतना वो होता है कि अब क्या ही बताया जाए, बड़ी दिक्कत होती है, रात भर नींद नहीं आई मुझे। और अब आप लोग बता सकते हैं कमेंट में मेरी मेहंदी कैसी है। फाइनली ये देखिए आप मेरी मेहंदी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसी रची है। वीडियो पर बने रहिए तो लास्ट थोड़ा सा। और यदि आप किसी कारण बस मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है ना तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, जिससे क्या होगा। ये था दीदी लोगों का था, दीदी तुमने अपना दिखाया नहीं कि तुमने क्या लिया, तो इसलिए मैंने उन लोगों को दिखाया है। और हालांकि अब ये डिमांड पूछेगा कि आपने गोल्ड की है कि ऐसी है, तो ये तो आप लोग जानते हैं कैसा समाज चल रहा है, तो बस वही है, आर्टिफिशियल समझ लीजिए चाहे गोल्ड समझ लीजिए। तो ये फ्रेंड्स ये है मेरा फाइनली, और मेहंदी मेरी देखिए लग गई है और इस तरीके की रची हुई है। और ये अच्छे से देख लीजिए, इस तरीके की मुझे रची हुई है मेहंदी। तो कैसी लगी मेरी मेहंदी ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि रिंग कैसी लगी, ये भी बताइएगा। क्या है ना, मेरी गोल्ड की रिंग खो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो पहनना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने ये रिंग लेकर आई। ये सिंपल सी थी मेरी रिंग ना, बहुत अच्छी थी जो खो गई थी। अब लेकिन क्या ही बताया जाए, वो कहते हैं ना जो चीज़ अपने जो होना होता है तो वो हो ही जाता है, बस यही था। तो बस हो ही गया और इसमें काफ़ी सारा मेरा नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तब भी जो होता है तो अच्छे के लिए होता है। चलिए ये फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर। दूसरे चैनल